हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे पढ़ाने की श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है, वह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। और अभी तक मैंने आप लोगों को 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज की जो वीडियो होगी वो होगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इन वोकेटिव केस। ठीक है कि देखिए वोकेटिव केस क्या है। जैसे आप लोगों के बोर्ड में देख रहे हैं, लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन वोकेटिव केस। तो वोकेटिव का मतलब संबोधन। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं जो हमारे डायरेक्ट सामने होता है, जैसे हमने किसी कहा मोहन बैठ जाओ, नाम ले लिया, बैठ जाओ मोहन, बाद में कह दिया। तो जब किसी को एकदम डायरेक्ट उसको एड्रेस करते हैं, उसको जब संबोधित करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में होता क्या है कि वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ड लिखा होता है, और वोकेटिव केस में होगा क्या, नाउन होगा या प्रोनाउन भी होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, कर्ता क्रिया कर्म आप जानते हैं, तो कर्ता काम करने वाला है या कर्म है, जो भी है। तो वोकेटिव केस में हम किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, डायरेक्ट एड्रेस करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल है तो आप लोग क्लियर होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, सर इसका कैसे नरेशन बनाएं, कैसे इसको चेंज करें। देखिए मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये सेंटेंस है, वाक्य लेते हैं कुछ। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। ध्यान से देखिए, इसको समझिए अच्छी तरह, बच्चों समझे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सेड टू टीचर। यहां भी द लगा दीजिए। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। छात्र ने अध्यापक से कहा, क्या कहा, देखिए यहां लगा दिया। हाँ, I have completed my work, sir। ठीक है, फुल स्टॉप। विद्यार्थी ने, छात्र ने अध्यापक से कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, बाद में कहा सर। ठीक, अब देखिए जो सर आया, ठीक है। अब इसे हम जब नरेशन में सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया कुछ, इसको भी हम हटा दें। चलिए इसको और क्लियर होगा। द स्टूडेंट सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क सर। ठीक है, अभी टीचर हमने हटा दिया। थोड़ा समझिए इसको ध्यान से, क्योंकि मेरी याद पहले से लिखने की, यानी सामने लिखता हूं जो लिखता हूं। तो अब ये देखिए ये लिखा है, बोलने वाला स्टूडेंट है, किससे बोल रहा है वो, लास्ट में है सर। अब वो सर कह रहा है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इस तथ्य से, इस रिपोर्टेड स्पीच से हमें ये पता चल रहा है कि आखिर बच्चा बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है, तो किससे बोल रहा है, वो टीचर से बोल रहा है। देखो टीचर मैंने इसलिए बिगाड़ दिया, थोड़ा मुझसे मिसिंग हुई, मुझे वो नहीं लिखना चाहिए था, समझाने के लिए आप लोगों को। बाद में तुम लिखेंगे भैया। द स्टूडेंट सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। लास्ट में बच्चा बोलता है सर, ये पहले भी लिख सकते हैं सर। तो अब ये हमें समझना है, ये दिमाग लगाना है कि आखिर ये सर है तो इसको क्या करें हम, तो इसको हम बाहर लाएंगे, लेकिन सर थोड़ी बाहर आएगा। सर का मतलब बच्चा जो बोल रहा है, जो स्टूडेंट बोल रहा है, वो किससे बोल रहा है, किसी न किसी टीचर से ही बोल रहा होगा। तो हम इसको अपने भावानुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंस, वी विल टेक इट कम आउट, इसको हम बाहर करेंगे। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, देखिए ध्यान समझिए। द स्टूडेंट टोल्ड। आप कह दोगे सर यहां ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आपने वो टोल्ड कर दिया। लेकिन बच्चों हम इसी सर को यहां क्या करेंगे, बाहर लाएंगे।
लेकिन क्या बनेगा यहाँ पर, सर थोड़ी रहेगा। अर्थात सर का मतलब मैडम भी हो सकती है सर मैडम भी हो सकती है। सर यहाँ पे लेकिन सर लिखा, अगर मैडम भी लिखा, चाहे सर लिखा हो चाहे मैडम लिखा, तो लेकिन सर भी टीचर होगा, मैडम भी टीचर होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, टीचर। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर। आप देखिए हो गए। अब बस आपको वही काम करना जो करते चले। बस कुल कुल जो हमारी बताने की बात थी, अब जो टोटल हमारा कंफ्यूजन था वो इस पर था, तो इस चीज को हम यहां ले आए। ये आपका हो गया वोकेटिव केस। अर्थात जब किसी मैंने बताया, बोलते समझाते सामने, वही वोकेटिव केस होता है। स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने अध्यापक को बताया कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो पास्ट में बात गई, दैट आई चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पर। तो हमारा स्टूडेंट है, थर्ड पर्सन में जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, ही हो जाएगा। यहां पर बच्चों ही भी कर सकते हैं और शी भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। दैट तो मैंने लगाया नहीं भी, दैट। अब इसके बाद ही, यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड हो जाएगा, ही हैड, बाकी वही। अच्छा भी और चेंज हो, कंप्लीटेड, यहां माय लगा है, ये पॉजिटिव में है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ इसी प्रकार से ही आ जाएगा, हिज वर्क। ये आपका इनडायरेक्ट में हो गया, बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कहीं से रॉन्ग नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। द बॉय सेड। अब देखिए यहां भी कुछ नहीं रखेंगे हम, ठीक है। अंदर हम लिखे मदर, द बॉय सेड मदर आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, लड़के ने अपनी मां से कहा, लड़के ने कहा मां, लड़के ने कहा मां, लड़के ने कहा मां मैं अपने स्कूल जा रहा हूं। अब यहां जो ये मदर है बच्चों, तो ये हमारा वोकेटिव केस में है, क्योंकि मां को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, चलते वक्त मां से बता रहा है कि मां मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो ये जो मदर है इसको कहां लाएंगे, बाहर लाएंगे इसको। द बॉय टोल्ड, द बॉय टोल्ड हिज मदर, लड़का अपनी मां से बात करेगा, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट। अब आई किससे चेंज होगा, बॉय से चेंज होगा, ठीक है। ये बेटा गायब पड़ा, इसमें कंफ्यूजन में ना रहिएगा, एक ही है, ध्यान रखिएगा। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट, अब आई का यहां ही हो जाएगा। अब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो वी विल पुट हियर क्या रहेंगे, वाज और आएंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल। हो गया बच्चों, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, देखो यहां कुछ रखेंगे नहीं ऑब्जेक्ट में, पहले वाले में थोड़ा मुझे ध्यान नहीं दिया था मैंने। मोहन सेड, मोहन ने कहा, क्या कहा, ब्रदर, मोहन ने कहा ब्रदर आई want to go to market with you। देखिए
अब इसको ध्यान से देखिए, मोहन कोई लड़का है। मोहन ने कहा भैया भैया मैं भी आपके साथ बाजार चलना चाहता हूं। रिक्वेस्ट कर अपने भाई से बोल रहा है, लेकिन ये आपका ब्रदर कहाँ है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो अब ये ब्रदर जो है, ये देखिए यहाँ पे कॉमा भी लगा है। वोकेटिव केस के बाद हमेशा कॉमा रहता है। यहां लगाएंगे तो यहां कॉमा, बाद में आएगा तो भी कॉमा। ठीक है, तो अब मोहन ने अपने भाई से कहा भैया मैं भी बाजार जाना चाहता हूं। तो अपनी बात मोहन अपने भाई से बता रहा है। तो अब इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ये कभी कभी आ जाते हैं सेंटेंस में, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब ये तो आप इसको ऐसे बनाए, आप इसको ऐसे बनाएंगे, मोहन टोल्ड हिज ब्रदर, मोहन टोल्ड हिज ब्रदर। देखिए अपने भाव के अनुसार हमने हिज का प्रयोग कर लिया। मोहन टोल्ड हिज ब्रदर दैट, मोहन टोल्ड हिज ब्रदर दैट। अब आई कैसे चेंज होगा? आई चेंज होगा मोहन से, नेमिंग वर्ड ही हो जाएगा। ये हमारा कौन सा, किस टेंस का ये सेंटेंस है? दिस सेंटेंस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, so it will be changed into past indefinite tense. We know that we use second form of the verb in past indefinite tense, so we will put here wanted, that he wanted to go to market with। अब यू किस में चेंज होगा? यू किस में बच्चों चेंज करेंगे? यू चेंज करेंगे किसमें? ये हमारा क्या है, यहाँ ब्रदर आया है तो क्या लगाएंगे? विद हिम हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम हिंदी देखें तो क्या होगा? मोहन ने अपने भाई को बताया कि वह उसके साथ बाजार जाना चाहता था, हो गया। ठीक, चलिए 2 सेंटेंस और लेंगे, इसके बाद वीडियो ओवर कर देंगे। 2 सेंटेंस बाद 5 मिनट का टाइम हो। आपका वोकेटिव केस का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि किसी किताब में बुक में दिया नहीं है। बच्चे सेंटेंस तो दिए हैं बट बुक में इस तरह से कोई रूल नहीं दिया है। तो मैंने सोचा चलो ये आप लोग क्लियर हो जाएगा, इस तरह हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको आराम मिल जाएगा। और मैं सीरियल से बच्चों पढ़ा रहा हूं, आप धैर्य बनाए रखें, देखते रहें। धीरे धीरे चलेंगे, हम लोग ऊंचाई पर पहुंचेंगे। 0 से जीनियस बनिए। सेंटेंस नंबर 4, चलिए एक और लेते हैं। देखिए मैं तो सोच सोच के लिखता हूं, क्या सोचूं। हाँ, कोई एग्जांपल लेते हैं। राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा? फादर। राम ने कहा पिताजी, क्या कहा? फादर। You should buy a new bicycle for me। देखिए सेंटेंस बढ़िया है। राम ने कहा, क्या कहा? पिताजी आपको मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदना
चाहिए। अब जो राम है अपने पिताजी को एड्रेस करके संबोधित करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है? राम ने कहा, क्या कहा? पिताजी आपको मेरे लिए एक नई साइकिल खरीदना चाहिए। तो कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसको? देखिए ये आपका वोकेटिव केस फादर, तो इसे क्या करेंगे इस स्थिति में? राम टोल्ड हिज फादर दैट। अब बच्चों यू क्या है? हमारा जो है इट इज अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सो इट विल बी चेंज, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का हमारे ऑब्जेक्ट क्या है? हियर वी फाइंड क्या है यहाँ? फादर। तो फादर किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? थर्ड पर्सन में जाएगा। तो क्या होगा? यू की जगह ही आएगा यहां पर, ही शुड। He should buy a new bicycle for me। किससे चेंज होगा? अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। इट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मी इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट में क्या है? राम है, राम इज अ नेमिंग वर्ड, किस में जाएगा? थर्ड पर्सन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फॉर हिम हो जाएगा। यही चीज आप लोगों को समझना है। प्रोनाउन आ गया तो सब प्रोनाउन का बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए प्रोनाउन अच्छे समझिएगा। अब जो मैं आप लोगों को लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं, 5 सेंटेंस हो जाएंगे, इतने समझने के लिए बहुत है। और कल की जो मेरी वीडियो होगी वो मॉडल वर्ब पे होगी, ठीक है? एक सेंटेंस और लिखते हैं। द टीचर सेड। अब यहां अध्यापक ने कहा, क्या कहा? द टीचर सेड स्टूडेंट्स, ठीक। अध्यापक ने कहा, देखिए मेरे सेल्फ के एग्जाम्पल है ये। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा स्टूडेंट्स, छात्रों, विद्यार्थियों। क्या कहा भाई? क्या सोचें? I have taught 2 chapters। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। I have taught 2 चैप्टर्स। मैंने आप लोगों को 2 अध्याय पढ़ा दिया है। किसी के भी हो सकते हैं, इन लगा के लिख सकते हैं, इन मैथमेटिक्स, इन इंग्लिश, कुछ भी। तो देखिए द टीचर टोल्ड। अब वही काम ये हमारा वोकेटिव केस में स्टूडेंट्स है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। The teacher told the students that। यहां क्या आया? आई आया। The teacher told the student that। अब यहां पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किससे चेंज होगा? इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सब क्या है? यहाँ पर टीचर है, तो टीचर किस में जाएगा? अब देखिए यहाँ शी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ही लिखें। फीमेल टीचर भी हो सकती है, बट हम मेल है इसलिए मेल की बात ज्यादा करेंगे। बट लिख सकते हैं सी भी यहां पर हम। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही हैड, ही या शी दोनों लिख सकते हैं। हैड, दैट ही हैड टॉट
ही हैड टॉट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ही हैड या शी हैड या ही हैड टॉट टू चैप्टर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि वोकेटिव केस में यदि हमारा कोई भी नाउन है, यदि वोकेटिव केस में कोई भी नाउन है तो किस प्रकार से हम उसको इनवर्ट कॉमास के बाहर लाते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को सेट को किसमें सेट को कहाँ बदल देते हैं, टोल में बदल देते हैं। मैंने आज आप लोगों को अच्छी तरह समझाया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आज के बाद जो कल की नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मॉडल वर्ब पे होगी, तो वीडियो जरूर देखते रहें, लगे रहें। और मैं समझता हूँ यदि आप लोग मेरे साथ लगे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिसमें आप लोगों की नरेशन में पूरी तरह से पकड़ हो जाए, कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं। किसी सारी चैप्टर में बिल्कुल लास्ट तक ले जाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और मैं आप लोगों की जो एक्सीलेंट बुक है उसके एक्सरसाइज का सलूशन भी आप लोगों को दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।